Hello friends, I'm Radhika from the Sattvic Movement team and I'm here to guide you through our Sattvic Detox Flow. आज के फ्लो में हम अपनी बॉडी को अंदर से साफ करेंगे। जैसा आपने देखा है, जब हम कपड़े निचोड़ते हैं तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है। उसी तरह से जब हम ट्विस्ट्स करते हैं योगा में तो हमारी इंटेस्टाइन्स में से सारी गंदगी निकल जाती है। तो आइए, गेट योर मैट रेडी एंड जॉइन मी। हम अपनी प्रैक्टिस हैंड्स और नीज पोजीशन में स्टार्ट करेंगे। आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे हैं और आपके नीज डायरेक्टली अंडर योर हिप्स। यहाँ पे हम इनहेल के साथ अपने लंग्स को खोलेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। इनहेल। एक्सेल के साथ पीठ को राउंड करिए और नीचे देखिए। इनहेल, ओपन योर लंग्स। एक्सेल, राउंड योर बैक। इनहेल के साथ ऊपर देखिए और सांस छोड़ते हुए पीठ को राउंड करिए। इसको हम कैट काउ बोलते हैं। इनहेल के साथ न्यूट्रल पोज में आ जाइए। अब अपने राइट आर्म को ऊपर की ओर खोलिए और अपने लेफ्ट आर्म के थ्रू राइट आर्म को ले जाकर शोल्डर को मैट पर ले आइए। लेफ्ट हैंड आगे की ओर एक्सटेंड हो जाएगा और आपकी दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। यहाँ पे गहरी सांस लीजिए। ये पोज रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इनहेल के साथ वापस ऊपर आ जाएं। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर खोलिए और राइट आर्म के थ्रू ले जाते हुए लेफ्ट शोल्डर को मैट पर ले आइए। राइट आर्म को आगे की ओर एक्सटेंड करिए और आपकी दृष्टि राइट आर्मपिट की तरफ रहेगी। Deep inhalation, complete exhalation. अगली इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं। अब अपने राइट पैर को हाथों के बीच में स्टेप करिए। घुटनों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाइए। आपका लेफ्ट पैर एकदम फर्मली प्लांटेड है मैट पर। इनहेल के साथ रेज योर आर्म्स। अंजने आसन। इनहेल। एक्सेल के साथ हाथ प्रेयर पोज में अपनी चेस्ट के आगे ले आइए। अब हम अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर हुक करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। आप अपनी दृष्टि हो सके तो पीछे की ओर रखिए। ये आपके बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा पोज है। कम टू सेंटर। फिंगरटिप्स को मैट पे ले आएं और अपने राइट पैर को आगे की ओर एक्सटेंड करें। अर्ध हनुमान आसन। यहाँ पे आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील होगा। अपनी बैक को जितना हो सके स्पाइन को सीधा रखिए। ऐसे राउंड मत करिए,
सीधा रखिए। इनहेल के साथ फ्लेक्स योर फुट, एक्सेल के साथ पॉइंट। इनहेल फ्लेक्स, एक्सेल पॉइंट। इनहेल, exhale, point. Step your leg back. अब अपने लेफ्ट पैर को हाथों के बीच में ले आइए। घुटनों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाइए। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, another inhale, exhale के साथ bring your hands lower। अब अपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर ले आइए और ट्विस्ट करिए। इनहेल, एक्सेल, आपकी सांस आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है ड्यूरिंग योर डिटॉक्स फ्लो। सेंटर में आ जाइए, फिंगर टिप्स को मैट पे ले आइए और अपने लेफ्ट पैर को आगे एक्सटेंड करिए अर्धा हनुमान आसन में। इनहेल, फ्लेक्स योर फुट, एक्सेल के साथ टोज को पॉइंट करिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। स्टेप योर लेग बैक। अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे, अधोमुख स्वानासन। अपनी बॉडी के साथ हमें इन्वर्टेड वी पोज बनाना है। यहां पे अपने पैरों को चलाइए। Raising one heel at a time. Heel toe, heel toe. अब अपने राइट लेग को पीछे एक्सटेंड करिए एंड स्टेप इट बिटवीन योर हैंड्स इन रनर्स लंज। Breathe here. अपने लेफ्ट हैंड को मैट पर प्लांट करिए और राइट आर्म को ऊपर की ओर खोलिए। We are taking another twist. Deep inhale, complete exhale. अगर ये बहुत चैलेंजिंग है तो अपनी नी को आप मैट पर भी रख सकते हैं, आपको तभी भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाथों को वापस मैट पर ले आइए एंड स्टेप बैक इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए and step it between your hands. Runner's lunge, left side पर. Breathe. अब राइट हैंड को मैट पे फर्मली प्लांट करिए और लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर खोलिए।
ट्विस्ट। अगर ये चैलेंजिंग है तो नी को मैट पर रख सकते हैं। रिलीज। पैर को पीछे स्टेप करिए, फलक आसन, प्लैंक पोज। जस्ट जेंटली रॉक बैक एंड फोर्थ। अपने टोज को स्ट्रेच करिए। और बालासन में आ जाइए। हम अपने दोनों टोज को टच कर रहे हैं और अपनी हील्स पर बैठ रहे हैं। हाथ आगे एक्सटेंडेड है। यहाँ पे आप बहुत गहरी सांस ले पाएंगे। अगली इनहेल के साथ आगे आ जाए स्फिंक्स पोज में। सालंब भुजंग आसन। एक बार फिर हम पीछे बालासन में जाएंगे। एक बार फिर स्फिंक्स पोज। बालासन। Sphinx pose for the last time. आप ऊपर आ जाइए। Swing your legs to one side और अपनी पीठ पर लेट जाइए। Take a breath. अब अपने पैरों को सीधे ऊपर एक्सटेंड करिए। अगर कंफर्टेबल है तो सीधे करिए, अगर दिक्कत है तो आप नीज में हल्का सा बेंड रख सकते हैं। अब हम राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। बहुत जेंटल सा ट्विस्ट। ब्रीथ। रिलीज। अब लेफ्ट हैंड को राइट पैर के टोज पर ले आइए। आपका कोर यहाँ पे एक्टिव है। आपको अपने लेफ्ट शोल्डर में भी स्ट्रेच फील हो रहा होगा। रिलीज। पैरों को कंट्रोल के साथ नीचे ले आइए। अब अपने राइट नी को अंदर ले आइए। होल्ड इट एंड रोटेट योर एंकल एक साइड से दूसरी साइड। पैर के सर्कल को रिवर्स करिए। अब लेफ्ट हैंड को
राइट नी पर ले आइए। राइट आर्म को राइट साइड की तरफ खोल दीजिए और अपने राइट लेग को लेफ्ट की तरफ ले आइए। सुपाइन ट्विस्ट, सुप्त मत्स्येंद्रासन। आपकी दृष्टि आपके राइट हैंड की ओर रहेगी। कोशिश करें कि दोनों शोल्डर्स मैट पर रहें। गहरी सांस लीजिए। सेंटर में आ जाएं। रिलीज। लेफ्ट नी को अंदर ले आइए। अपने एंकल को रोटेट करिए। रिवर्स द सर्कल। अब राइट हैंड को लेफ्ट नी पर ले आइए। लेफ्ट आर्म को खोल दीजिए और लेफ्ट पैर को राइट की ओर सरेंडर कर दीजिए। आपकी दृष्टि लेफ्ट साइड पर रहेगी। जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम रहती है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है ये ट्विस्ट। Deep inhale and exhale. सेंटर में आ जाइए एंड रिलीज। अब एक बार फिर राइट नी को अंदर लाइए और अपने राइट बिग टो को अपनी पीस फिंगर से पकड़िए और हम कोशिश करेंगे पैर को ऊपर खोलने की। अब कभी भी आपको शार्प पेन फील नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो योगा में हम अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करते, बहुत ईज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सुप्त पादंगुष्ठासन। जितना कंफर्टेबली पैर को स्ट्रेट कर सकते हैं उतना रखिए। सांस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिलीज। लेफ्ट नी को अंदर ले आइए। लेफ्ट बिग टो को अपने पीस फिंगर से पकड़िए और हम पैर को सीधा करेंगे। नी में हल्का सा बेंड रखिए। Deep inhale, complete exhale. Release. अब हम अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे इन गरुड़ लेग्स, ईगल लेग्स। अपने हाथों को साइड में खोल लीजिए और लेफ्ट की ओर अपने पैरों को ले जाइए। अनदर ट्विस्ट, सुप्त मत्स्येंद्रासन विद गरुड़ लेग्स।
दृष्टि को राइट की ओर रखिए। ब्रीथ। सेंटर में आ जाइए। अब हम लेफ्ट पैर को ऊपर ले आएंगे और बाइंड करेंगे। बॉडी को लेफ्ट की ओर, राइट की ओर अब हम रिलीज करेंगे। आपकी दृष्टि लेफ्ट की तरफ रहेगी। कोशिश करिए कि आपके दोनों शोल्डर्स मैट पर रहें। ब्रीथ। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। सेंटर में आ जाइए और अब अपने पैरों से एक डायमंड शेप बनाइए। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर की ओर खोल दीजिए इन कैक्टस आर्म्स एंड रिलीज योर लेग्स टुवर्ड्स द फ्लोर। डायमंड पोज में यहाँ पर सांस लीजिए। One more breath cycle. अब हम हैप्पी बेबी पोज लेंगे। अपने पैरों को हाथों से इस तरह से पकड़ लीजिए और साइड टू साइड रोल करिए। आपने देखा है बच्चे कितने एक्साइटेड रहते हैं इस पोज में, कितने जॉयफुल रहते हैं। Let's try and experience the same joy on our mat. Up, roll like a ball. एक बार और। Once more. और सीटेड पोज में आ जाइए। अब जिस तरह से हमने टेबल टॉप में कैट और काउ किया था, अब हम सीटेड में कैट और काउ करेंगे। तो इनहेल के साथ लंग्स को खोलिए। एक्सेल के साथ बैक को राउंड करिए। इनहेल ओपन, एक्सेल के साथ राउंड योर बैक। इनहेल के साथ ऊपर देखिए। सांस बाहर छोड़ते हुए पीठ को राउंड करिए। सेंटर में आ जाइए। अब अपने राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाइए। लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर हुक करिए और ट्विस्ट लीजिए। डीप इनहेल, एक्सेल। अपनी स्पाइन को हमेशा आप सीधा रखिए। अगर आप ट्विस्ट में बैक को राउंड करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पाइन को सीधा रखिए और नेवल से ट्विस्ट करिए। जो आपकी नाभि है वहां से ट्विस्ट करिए। इनहेल, एक्सेल के साथ रिलीज। अब लेफ्ट आर्म पीछे जाएगा। राइट एल्बो comes on the outside of the left knee and twist.
Inhale, exhale. Deep inhale. एक्सेल के साथ सेंटर में आ जाएं। अब अपने पैरों को आगे की ओर एक्सटेंड करिए। हम दंडासन में बैठे हैं, स्टाफ पोज। इसमें हमारी पीठ एकदम सीधी है, हाथ साइड में है। हमारे पैर भी एक्टिव हैं इस पोज में। जो नी कैप्स हैं वो ऊपर की तरफ पुल्ड अप हैं। ये पोज अपना पोस्चर करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी पोज है। यहाँ पर सांस लीजिए। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करिए इस तरह से। आपकी जो राइट हैंड है वो पीछे की ओर आ जाएगा और लेफ्ट एल्बो को हम राइट नी के बाहर हुक करके फिर से एक बार ट्विस्ट करेंगे। दृष्टि पीछे की ओर है। मरीच आसन, क्रोकोडाइल पोज। अगर आप इस ट्विस्ट को और इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक बाइंड भी ले सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ पीछे की ओर क्लास्प्ड हैं। गहरी सांस लीजिए जहां पे भी हैं आप। रिलीज। लेफ्ट पैर को अंदर की ओर ले आइए। लेफ्ट आर्म पीछे की ओर जाएगा। अपनी राइट हैंड की एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर हुक करके और ट्विस्ट लीजिए। जैसा हमने सीखा, हम अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अपने ट्विस्ट को और इंटेंसिफाई करने के लिए आप एक बाइंड ले सकते हैं। पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही प्रैक्टिस करिए। रिलीज। अब हम बटरफ्लाई पोस्चर लेंगे। बद्ध कोणासन। पैरों को इस तरह से अंदर की ओर ले आइए और अपने जो फीट हैं, जो पैर हैं, उनको जैसे किताब खुलती है उस तरह से खोलिए। अब आप अपने एल्बोज का सहारा लेकर अपने थाइस को और खोल सकते हैं। फोल्डिंग ओवर। यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। Deep inhale, complete exhale. Deep inhale, exhale. एक और ब्रेथ साइकिल लीजिए यहाँ पर। Gently release.
अब अपने पैरों को उपविष्ट कोणासन में खोलिए। अपने हाथों को पीछे की ओर रखिए स्टेबिलिटी के लिए। जितना कंफर्टेबली खोल सकते हैं खोलिए, लेकिन पैरों को एक्टिव रखिए। जो आपके नी कैप्स हैं उनको पुल्ड अप रखिए। यहाँ पे सांस लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर के टोज पर ले आइए। आपका राइट हैंड पीछे की ओर है और हम यहाँ पे एक जेंटल सा ट्विस्ट ले रहे हैं। ब्रीथ। रिलीज। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के टोज को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड पीछे की ओर जाएगा और ट्राई एंड फोल्ड ओवर योर लेफ्ट लेग एंड जेंटल ट्विस्ट। पीठ को यहाँ पर भी सीधा रखें। Deep inhale, complete exhale. Release. अब देखिए क्या आप दोनों पैरों को एक साथ पकड़ सकते हैं। Try and fold over. जहाँ तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। Breathe. Release. Come up. अब आपका लेफ्ट पैर नीचे रहेगा और जो आपकी राइट नी है वो आपके लेफ्ट नी के एकदम ऊपर आ जाएगी। गौमुख लेग्स। यहाँ पर आप अपने हाथों को फिंगर टिप्स पे लाकर और आगे की ओर एक्सटेंड करिए। आपको अपने राइट हिप में एक स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ। कम अप। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर एक्सटेंड करिए। राइट आर्म को पीछे की ओर ले जाते हुए कोशिश करिए दोनों हाथों को क्लैस्प करने की। अगर खाली छू भी रहे हैं तो भी ठीक है। गौमुखासन। ब्रीथ। रिलीज। अब लेफ्ट हैंड को राइट नी के बाहर ले आइए। राइट हैंड पीछे की ओर जाएगा और हम यहाँ पे एक सिंपल सा ट्विस्ट लेंगे। आई एम श्योर अब तक आप ट्विस्टिंग में परफेक्ट हो गए होंगे। ब्रीथ। कम टू सेंटर। अब राइट नी नीचे जाएगा और लेफ्ट नी उसके डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। अपने हाथों को आगे एक्सटेंड करें और जेंटली आगे आगे चले जाइए।
breathe. Come up. अब आपका राइट आर्म ऊपर जाएगा, लेफ्ट आर्म को पीछे की ओर ले जाइए और कोशिश करिए दोनों को क्लास्प करने की। गौमुख आसन। Deep inhale, exhale, release. अब राइट आर्म लेफ्ट नी के बाहर आ जाएगा, लेफ्ट आर्म पीछे चला जाएगा और हम एक जेंटल सा ट्विस्ट लेंगे। गहरी सांस अंदर, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, once more. एक्सेल के साथ सेंटर में आ जाएं। अब आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में आ जाइए, सुखासन, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अब हम अपने स्टमक की मसाज करेंगे फॉर डीप डिटॉक्स। अगर आपके पास कोई ऑयल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और ऑयल लेके आइए एंड वी विल डू अ मसाज टुगेदर। ओके, तो अब जब आपके पास ऑयल रेडी है तो वी विल स्टार्ट आवर सेल्फ मसाज। मैं कपड़ों के ऊपर से डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ आपको, पर आपको डायरेक्टली ऑन द स्किन करना है। पहले अपने फिंगर टिप से अपने स्टमक को जेंटली स्ट्रोक करिए। इससे स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है, ऊपर की जो लेयर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। वेरी जेंटली। अब सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे स्ट्रोक करिए। रिवर्स द सर्कल। नाइस। अब दोनों हाथों को जेंटली प्रेस करके हमको रोटेट करना है अराउंड द नेवल। नेवल के आसपास हम जेंटली, बहुत हल्के प्रेशर से धीरे धीरे प्रेस करेंगे स्टमक को। सर्कल को रिवर्स करिए। अब टैप करिए। अब हम नीडिंग करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से पेट के दोनों साइड में हम नीड करेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। इससे हमारे गट में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी।
अब धीरे धीरे अपनी स्किन को पिंच करिए। गुड। अब हम फिर से एक बारी स्ट्रोक करेंगे। And we will finish our self massage. अब हम प्राणायाम करेंगे साथ में, क्योंकि प्राणायाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का। ब्रेथ के थ्रू हमारे बॉडी से बहुत से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो प्लीज़ जॉइन मी। हम ये मुद्रा बनाएंगे। हम थंब और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे और हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बंद रहेगी। हम सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर हम दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोज को होल्ड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके सांस को अंदर रिटेन करिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस बाहर छोड़ दीजिए। ये एक तरफ की साइकिल हमने पूरी कर ली। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, पोजीशन होल्ड करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके सांस होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस छोड़ दीजिए। रिलीज। ये है नॉन वायलेंट प्राणायाम। हमने एक कंप्लीट साइकिल अभी कर ली है। अब हम एक बार फिर करेंगे। आपने सीख लिया है, अब इट विल बी इजियर टू डू नाउ। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से कंप्लीटली एक्सेल करिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोज होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए। क्लोज बोथ, होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस बाहर छोड़ें। रिलीज। नॉर्मल ब्रेथ। अब हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऑलरेडी सीख लिया है तो इस बार आसान होगा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोज को होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए। दोनों को बंद करके होल्ड करिए।
लेफ्ट को खोलकर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। रिलीज। नॉर्मल ब्रेथ पे वापस आ जाएं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस बाहर छोड़िए। दोनों को बंद करके पोज होल्ड करिए। लेफ्ट को खोलकर सांस अंदर लीजिए। Close both and hold. राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस बाहर छोड़ दीजिए। Release. Take a couple of normal breaths. एक बार हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ दीजिए। दोनों को बंद करके होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए। दोनों को बंद करके होल्ड करिए। लेफ्ट को खोलकर सांस बाहर छोड़ दीजिए। रिलीज। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़िए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोजीशन होल्ड करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए। दोनों को बंद करके सांस को अंदर होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस छोड़ दीजिए। रिलीज। नोटिस करिए कि प्राणायाम करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अब हम अपनी प्रैक्टिस का सबसे एंजॉयबल पार्ट करेंगे, योग निद्रा। आप शवासन में लेट जाइए, एकदम कंफर्टेबली। हाथों और पैरों को लूज छोड़ दीजिए। Palms facing upwards. गहरी सांस लीजिए। Exhale. अब अपनी अवेयरनेस अपने राइट पैर पर ले आइए। अपने टोज को रिलैक्स करिए। पैर के तलवे को रिलैक्स करिए। एंकल को, हील को रिलैक्स। अपनी अवेयरनेस अपने राइट पैर के काफ मसल पर लाइए, शिन पर लाइए और उनको एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स।
टेक अ डीप ब्रेथ इन और ऑक्सीजन को अपने राइट पैर पे डायरेक्ट करिए। इमेजिन करिए कि ये ऑक्सीजन आपकी थाई मसल को रिलैक्स कर रहा है, आपके नी को, बैक ऑफ द नी को रिलैक्स कर रहा है। आपका राइट पैर एकदम रिलैक्स्ड है। गहरी सांस लीजिए और अपनी अवेयरनेस अपने लेफ्ट पैर पर ले आइए। अपनी टोस को रिलैक्स करिए, पैर के तलवे को, एड़ी को रिलैक्स रिलैक्स। गहरी सांस अंदर लीजिए और अपने काफ मसल को, शिन को, अपने नी को एकदम रिलैक्स करिए। रिलीज एनी स्ट्रेस और टेंशन। Breathe into your left thigh. आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी बोन, सारे कनेक्टिव टिश्यूज आपके पैर में रिलैक्स हो रहे हैं। Feel them relaxing. Let go. Relax. अब अपनी अवेयरनेस अपने पेल्विक रीजन पर ले आइए। हम बहुत से इमोशंस यहाँ स्टोर करते हैं। इस मोमेंट में इस एरिया को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। कॉन्शियसली स्ट्रेस को रिलीज करिए। अपनी अवेयरनेस अपने पेट पर ले आइए एंड रिलैक्स। अपनी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर चेस्ट। अपने रिब्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर राइट हैंड। अपनी उंगलियों को जेंटली मूव करिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए। Feel the palm of your hand and the back of your hand relax. गहरी सांस लीजिए और अपने राइट हैंड की ओर इस ऑक्सीजन को डायरेक्ट करिए। आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स को रिलैक्स कर रहा है ये ऑक्सीजन। आपकी एल्बो, आपके आर्म को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ दीजिए। Bring your awareness to your left hand. Gently move the fingers, thumb. Relax. अपने bicep, tricep, elbow, forearm, arm, relax छोड़ दीजिए। कोई भी टेंशन, कोई भी वारी को इस समय रिलीज कर दीजिए। Bring your awareness to your face. Relax your eyes, your nose, your cheeks. अपनी जॉ को एकदम रिलैक्स छोड़िए। इस मोमेंट में हमें कहीं भी कोई भी मसल को क्लेंच नहीं करना है, रिलैक्स छोड़ना है।
अपने नेक को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। अपनी अवेयरनेस अपने सर पर लेकर आइए, ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। फील अ वार्म ट्रिकलिंग सेंसेशन, एक गर्माहट ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। और ये गर्माहट धीरे धीरे आपके नेक की तरफ जा रही है, आपकी स्पाइन की तरफ जा रही है, रिलैक्सिंग ईच वर्टेब्रे एज इट गोज डाउन। आपकी स्पाइन को रिलैक्स कर रही है। फील करिए ये गर्माहट आपकी पूरी बॉडी को एनवेलप कर रही है, मेकिंग यू फील वार्म एंड फजी, वेरी वेरी रिलैक्स्ड। आपकी बॉडी आपकी मैट पे कंप्लीटली सरेंडर्ड है। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, complete rest, complete rejuvenation. Relax. Breathe. अब अपनी राइट साइड पर टर्न हो जाइए इन अ फीटल पोजीशन। अपने हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएं सीटेड पोज में। अपने हाथों को रब करिए। Cover your eyes with your hands. अपनी आंखों को ब्लिंक करिए। Cup your palms together and let's wish for good things. हमारा आगे का दिन अच्छा जाए, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और हम अपने खाने से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर पाए बॉडी में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस डिटॉक्स फ्लो के बाद हम रेकमेंड करेंगे कि आप वेट पैक और एनिमा का यूज़ करें। जो भी आपके बॉडी में अभी टॉक्सिन्स मूवमेंट में आए हैं इस योगा प्रैक्टिस के बाद, उनको हमें फ्लश आउट करना है बॉडी से। तो आइए देखते हैं वेट पैक और एनिमा की विधि। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी एनिमा और वेट पैक है तो लेट्स गो एंड डू इट राइट नाउ। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी इस वीडियो को देखकर इसके बारे में समझिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम।